हाँ, तो लास्ट डे हम लोगों ने ये चीज देख लिया था कि जब स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हम कैसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक और अल्टरनेटिव वे हमारे पास, जो कि शायद स्कूल में आपको ना कराया जाए, लेकिन आप इसको भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आइए देखते हैं आज उसे कैसे है। आज हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके थ्रू भी हम लोग चाहें तो सब्सक्रिप्शन के नाम से टोटल इनकम कितना बन रहा है करंट ईयर के लिए उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सर ये बुक में दिया है या अलग से पढ़ा रहे हैं? बुक में मिलेगा आपको। जनरली ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको फॉर्मेट बेस्ड ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आपके लिए आसान पड़ेगा और बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप आराम से इसके थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है? जी नहीं, ये सब्सक्रिप्शन का लेजर है। दिस इज द लेजर अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब थोड़ा गौर से समझिए, अगर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए होता क्या है? इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन क्या है हम लोगों के लिए? एक इनकम है ना। इनकम। और इनकम का रूल हम लोग जानते हैं। इनकम का रूल क्या होता है कि अगर कोई भी इनकम क्या होता है, अगर बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है। ठीक है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। एकदम आपको कॉमन सेंस पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे समझा रहे हैं ठीक वैसे ही दिमाग में रखिएगा। तो जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट होता है। और जब इंक्रीज करेगा तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। डेट मीन्स की प्लस, और ये हो गया किसके लिए? माइनस के लिए। तो जितने आइटम्स को हम लोग कल कैलकुलेशंस करते समय ऐड कर रहे थे उसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड, और जितने आइटम्स को कल हम लोग कैलकुलेट करते समय क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसको लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड। ये कॉमन फंडा आप अपने ब्रेन में रख सकते हैं, जिसके थ्रू आप आराम से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, और कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कौन सी चीजों को कैसे प्लेस करते हैं ये देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे डेबिट साइड के लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसके लिए होगा? प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि इस फिगर को हम लोग को लेना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, इसको मिटा देते हैं। इसको आप लोग दिखाइए बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से? बैलेंस बीडी के नाम से। और इस बैलेंस बीडी का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और ऐसे ही आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा। बैलेंस सीडी आपका क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसके अंत में? करंट ईयर के अंत में। ये फिगर का भर लेंगे। जो आपके पास टोटल पैसा आया रहेगा सब्सक्रिप्शन के नाम से, उसको आप यहां पे लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। किस नाम से? बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद से हम लोग को देखना है कि एडवांस का ट्रीटमेंट क्या करें। कि आपके पास ओपनिंग एडवांस होगा और क्लोजिंग एडवांस होगा। तो अगर ओपनिंग एडवांस है तो क्या उस वैल्यू को इंक्लूड करते थे कि एक्सक्लूड करते थे? ऐड करते थे कि लेस करते थे ओपनिंग एडवांस को? ऐड करते थे। ऐड करते थे। ऐड करते। पहले बोला कि अगर ऐड करना है तो किस साइड डालेंगे?
ऑन द क्रेडिट साइड, Credit. Credit side. एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये किसका है? प्रीवियस ईयर का, ठीक। और एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है तो वो तो आपको फिगर लेना नहीं है, तो उसको कहाँ डालिए? डेबिट साइड। Debit. एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये किसके लिए हो गया? आपका करंट ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? टोटलिंग करना होगा। टोटल कर लीजिए, डिफरेंस आपका निकल के आएगा डेबिट साइड, किस नाम से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। यानी कि सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना इनकम बनेगा वो आपका सीधे बैलेंसिंग फिगर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन के लेजर के प्रिपरेशन का, कि सब्सक्रिप्शन का लेजर कैसे प्रिपेयर होता है। कल एक क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाले थे, सेम क्वेश्चन को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे प्रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। एक सेकंड, ठीक। तो टोटल पैसे सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना आया था उस क्वेश्चन में? 3 लाख रुपए आए थे, है ना? यस सर। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है चेक करके बताइए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था मयंक? 50,000 सर। 50,000, ठीक है, गुड। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? सर 25,000। 25,000। बैलेंस सीडी इज योर 25,000, ओके। पैसे सब्सक्रिप्शन के नाम से कितने आए? 3 लाख रुपए आया ना, है ना? यस सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सर 3 लाख। तो जितना पैसा आता है उसको किस नाम से दिखाना होता है? बैंक के नाम से। यस 3 लाख। इसके बाद आपको एडवांस दिया हुआ है। ओपनिंग एडवांस आपका 30,000 का और क्लोजिंग एडवांस है कितने का? 70,000 का। तो ओपनिंग एडवांस को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इस फिगर को इंक्लूड करना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना था? 30,000, ठीक है। और क्लोजिंग एडवांस कितना है आपका? सर 70,000। ओके, $70,000। ये अकाउंट प्रिपेयर हो गया। और बैलेंस करके देखते हैं कि क्या आंसर उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 लाख, 3,30,000, 3,30,000 और 25,000, 3,55,000। ठीक, 7 और 5 हो गया 12, 12 और 3 15, हाथ में 1 2, 2,35,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्या सेम आंसर आया? Yes sir, same. यस सर। जी हाँ,
तो देखिए बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इससे आसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे फिगर्स का प्लेस ऑलरेडी पहले से क्या है, फिक्स है, आपको बस उठाना है, वैल्यू को रख देना है। अब एक दो बातों पे आपको गौर करना होगा। क्वेश्चन में नीचे में एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था कि सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है पिछले साल का 10,000, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 17, 18, 10,000 रुपीज, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। लेकिन मैंने इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से क्या किया है, इग्नोर कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया, तो इस बात को आपको समझना होगा कि जब हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर में आपको क्या लिखा है, बैलेंस सीडी है, जो बैलेंस बीडी लिखा है, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये सिर्फ करंट पीरियड का नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा। जो बात हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो बैलेंस सीडी लिखा गया है, ये बैलेंस सीडी सिर्फ करेंट ईयर का नहीं है, ये बैलेंस सीडी करेंट ईयर के एंड में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मतलब देखें तो जो क्वेश्चन अभी आपको जस्ट कराया गया है, इस क्वेश्चन में पिछले साल का बकाया था कितना, 50,000 रुपया था ना। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, पिछले साल के बकाया टोटल कितना था, 50,000। 50,000। लेकिन अगर आपको नीचे में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 17, 18, 10,000, यानी पिछले साल का अभी भी बाकी कितना है, 10,000 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि करेंट ईयर में पिछले साल के नाम से कितना पैसा आया होगा, कितना पैसा आया होगा, 40,000। 40,000। 40,000 है ना। पिछले साल का बकाया भले 50,000 था, लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले साल का बाकी अभी भी 10,000 है साल के अंत में, इसका मतलब कि पिछले साल का पैसा मात्र 40,000 ही आया था और 10,000 अभी भी क्या है, बाकी है। तो जो आपको सब्सक्रिप्शन दिया है ना अरियर 25,000 का साल के अंत में, इस 25,000 में ना 10,000 कब का है, पिछले साल का Last है। year और का। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मात्र कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो गया और ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग टोटल करंट ईयर। यानी करंट ईयर के अंत में जो टोटल बकाया है वो 25,000 का है, यानी कि पिछले इस साल का 15,000 और प्लस पिछले साल का 10,000, टोटल आउटस्टैंडिंग बकाया कितना हो गया, 25,000। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 15,000। ओनली 15,000। ठीक है, इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, ये बैलेंस शीट सिर्फ करंट ईयर का नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस शीट करंट ईयर का टोटल है। यानी कि करंट ईयर के अंतिम दिन को टोटल बकाया कितना है, इसमें पहले का बकाया और अभी का दोनों अमाउंट क्या होगा, इंक्लूडेड रहेगा। बात समझ में आई। इसीलिए मैंने 10,000 वाले इंफॉर्मेशन को क्या किया है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। नहीं तो अगर उस इंफॉर्मेशन को हम ध्यान में रखते तो यहाँ पे बैलेंस सीडी मुझे 15,000 लिखना चाहिए था, ना कि 25,000। लेकिन मैंने 25,000 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल बैलेंस शो करना है, ना कि सिर्फ पार्टिकुलर ईयर के एंड का बैलेंस। बात समझ में आई आप लोगों के? यस सर। कितने लोगों के समझ में नहीं आया बात? देखिए नहीं बोलिएगा ना तो फिर काम नहीं चलेगा, इतना बात समझ जाइए। +2 में आप लोग 11th क्लास नहीं आई है, अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट पढ़ने हैं हम लोगों को। तो अगर किसी की भी समझ में नहीं आया है तो फ्रैंकली बोल सकता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरे किसी एग्जांपल से समझा देंगे। क्या क्लियर है सारे लोगों का? यस सर। तो 10,000 वो ऐड नहीं दिखाएंगे नहीं फॉर्मेट में? कहाँ पे? 10,000 जो है अरियर ईयर का वो दिखाएंगे नहीं हम लोग फॉर्मेट में?
नहीं, यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस लेना है। ये लेजर अकाउंट है, यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस आएगा फिगर। अच्छा, ठीक है, क्या फॉर्मेट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए एक सवाल Yes, आप लोगों sir. से करवाते हैं हम। सवाल आप लोगों को देते हैं। कंटेंट कहाँ उड़ गया? एक मिनट, भी क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। जो फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 21 से 22। सिस्टम का हैंग कर रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है आपको मिला है 1,50,000 रुपए टोटल साल के दौरान। आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंत में और करंट ईयर के अंत में। प्रीवियस ईयर के अंत में आउटस्टैंडिंग 30,000 था और करंट ईयर के अंत में आउटस्टैंडिंग क्या है, 50,000 है। इसके अलावा आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का था वो था 10,000 का और जो करंट ईयर का है वो है 15,000 का। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए निकालिए लो फटाफट। और सब्सक्रिप्शन का लेजर बना के करना है। व्हाट्सएप पे मेरे सेंड कीजिएगा अपने आंसर को, जो भी आप कॉपी में सॉल्व करेंगे, सीधे मुंह से आंसर नहीं देना है। प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनाइए। सर एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करिए ना। क्या चीज? सर एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करिए ना। फॉर्मेट कर रहे हैं। सर आंसर बताएं एक बार। सर आंसर बताएं। आंसर भेजिए, आप ये भेजिए ना, बना लिए लेजर अकाउंट। सर नहीं बना, सर आंसर आ गया बस। सर नीचे करना है, ऊपर नहीं। क्या वजह? फॉर्मेट देखना आपको? यस सर। ठीक है, एक मिनट। यस सर।
हर्ष का आंसर आ गया है, लेट्स चेक। 1,65,000। अच्छा, हर्ष बना करके सेंड कर दी और इनका आंसर आया है 1,65,000। बाकी लोग भी बताएं उनका कितना आ रहा है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन ही चला गया आपके पास से, नोट करना चाहिए था ना कॉपी में। और किसी का सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? सर आंसर आ गया 1,95,000, सर बस लेजर बना रहे हैं। लेयर प्रिपेयर कीजिए फटाफट। सौम्य आपका हुआ? बना रहे हैं सर। टाइम कम होता है हम लोग के पास यहाँ पे, थोड़ा फास्ट कीजिए लोग। सर 1,65,000। 165, ठीक है। हर्ष का भी आंसर करेक्ट है। सर 1,65,000। ठीक है, सही है। 1,65,000। बाकी लोग? सर आउटस्टैंडिंग करेंट 1,65,000 आ गया। तो देखिए, ओपनिंग जो आपका आउटस्टैंडिंग है, वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 30,000 था ना? यस सर। करेंट ईयर का क्या लिखेंगे जब वो लेजर में, क्या उसका एंट्री करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। ओके सर, फॉर्मेट दिखाइए ना पहले वाला। हम बना रहे, क्वेश्चन बना के दिखाई रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसे डिले हो जाएगा ना। टाइम 40 मिनट ही होता है एक सेशन का। एडवांस जो है आपका प्रीवियस ईयर का 10,000 है, करंट ईयर का 15,000 है। प्रीवियस ईयर को हमको ले लेना है, क्रेडिट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 15,000, ठीक है। और फिर आपका एडवांस इधर आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना है? 10,000। टोटल जो पैसा आया हमारे पास, वो पैसा कितना आया है? सर 1,50,000। हैं? कितना आ रहा है? सर 1,50,000। हाँ ठीक है, पैसा 150 आया। आंसर कितना है तुम्हारा? सर आंसर उतना नहीं आया लास्ट में। कितना आ रहा है? अभी हम मिला रहे हैं, देख रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट एक नहीं लाख हो पचास पाया हजार है। और 60,000, ठीक है। 50-50 आपका 2,00,000, 2,10,000, ठीक है। और 2,10,000 में से हम लोग 45,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 40 माइनस करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 270, और 5,000 और गया तो 1,65। और इसको किस नाम से दिखा देंगे? इनकम एंड
Expenditure. expenditure account balancing figure. So this is how you can easily calculate the amount of subscription that will be going to be credited in income and expenditure account. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया, अल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लेजर को प्रिपेयर करने का एक और बेनिफिट है। एक और बेनिफिट क्या है वो भी देख लीजिए कि आपके लिए पेपर में क्वेश्चन करना कितना इजी हो जाएगा और क्यों हो जाएगा। थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि करंट ईयर का के अंत में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, ये फिगर बताओ, तो बाकी सारी चीजें दी रहेंगी, सब वैल्यू भर लीजिए, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भर लीजिए, कितना पैसा बना सब्सक्रिप्शन के नाम से वो भर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक डिफरेंस यहाँ पे निकल जाएगा। अगर इन केस आपसे ये पूछता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, तो आप बाकी सारे वैल्यूज को भर लीजिए, आपका डिफरेंस किस नाम से निकल जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से निकल जाएगा। अगर कभी एग्जाम में सवाल ये आ गया कि सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसे कितने आए थे, ये है ना वैल्यू आपका कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव। पिछले साल बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसे आए थे कितने। ये नहीं आया था एग्जाम में क्वेश्चन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। पिछले साल बोर्ड में ये पूछ दिया गया था कि सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसे आए थे कितने। तो जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट का प्रिपरेशन नहीं आता था, उन मैक्सिमम बच्चों से ये गलती हो गई थी, उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट कर दिया और पूरे आंसर उनका गलत हो गया था। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट आता है तो आप कोई भी फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला फिगर हो, चाहे वो साल के अंत में आउटस्टैंडिंग हो वो फिगर निकालना हो, चाहे सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसे कितने बने ये निकालना हो, यू कैन फिगर आउट एनी अमाउंट विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो प्रिपरेशन है, इसके एस्पेक्ट आपको समझ में आया, इसका प्रोसेस समझ में आया कि किसी को डाउट है? Anyone Yes, having sir, आ any गया। doubt? यस सर आ गया। यस आ गया। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के आगे आपके जो भी बुक्स में क्वेश्चन है, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके क्या कर सकते हैं, इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आपसे बन रहे हैं, कल दिन में 10-11 बजे तक हमको क्या कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा कि ये सवाल हम लोगों से नहीं हुआ है। तो कल के इवनिंग सेशन में पहले वो सवाल कराए जाएंगे, और उसके बाद से फिर आपका जो थर्ड एडजस्टमेंट था, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन जितने हैं आप उसको क्या कर लो, खत्म कर लो, और जो भी नहीं बनता है आप बता दो कि सर ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों से प्रिपेयर नहीं हो रहा है, या उसका फोटो ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, किसी का कुछ और सवाल है? हाँ या ना, कोई जवाब तो होगा ना? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। तो अभी तक हमने टॉपिक्स क्या क्या कर लिए। इनकम आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया ना, ये हो गया। यस सर। और हम लोग देख लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और इसके साथ साथ हम लोग देख लिए कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप मुझे ये बताएं कि क्या इन 3 टॉपिक्स में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई कंफ्यूजन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के प्रिपरेशन में? जितने टॉपिक्स करा दिए गए हैं इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है आपको या कोई डाउट? यस बोले। सर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का केस नंबर 4 जो था उस पर डाउट है। केस नंबर 4 में क्या था, क्योंकि केसेस अपने मन के हिसाब से लिखा रहते हैं। आप उसको इस तरीके से बताएं कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है सर, या फंड का एक्सपेंस ज्यादा हो जा रहा है सर। सर जिसमें कैपिटल करना पड़ता है, जिसमें कैपिटल फंड के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना। सर ठीक है। ट्रांसफर होता है ना, प्रॉब्लम। हाँ ठीक है बता रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको दिया हुआ है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड का फिगर आपको मान लीजिए कि 5 लाख रुपए दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है कि बिल्डिंग अंडर क्या है, कंस्ट्रक्शन है।
बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस पे अभी तक 2 लाख रुपए क्या हो गए हैं, खर्च हो चुके हैं। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन जो मिला है, मान लो कि 1 लाख रुपए मिला है सपोज। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ है, कैपिटल फंड दिया हुआ है। कैपिटल फंड कितने का है, सपोज 8 लाख रुपए का है। अब अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये आता है और आपको बोलता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करो ऑफ एनपीओ, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी फंड का प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है, कहाँ दिखाते हैं सृष्टि, फंड का प्रेजेंटेशन कहाँ होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, पहले तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिए लाइबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड। स्पेलिंग ये थोड़ा सा इंक इंक बोल रहे हैं, कभी कभी डिजिटल पेन में प्रॉब्लम आता है, उसको उतना माइंड मत कीजिएगा लोग। बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना है, 5 लाख। और देखिए ये जो आपका बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ है 2 लाख रुपए का, ये क्या है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और पता है कि जब भी कैपिटलाइज नेचर का खर्च होता है, या तो कोई एसेट एक्वायर होता है या कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है। तो लायबिलिटी तो डिक्रीज नहीं हो रही है, तो ये मेरा क्या बन गया, एसेट बन गया। इसको हम दिखाएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। किस नाम से, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कितने रुपए खर्च हो गए हैं, 2 लाख। 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके साथ बिल्डिंग फंड में ऐड कर दीजिएगा जो भी डोनेशन आपको रिसीव हुआ है। तो डोनेशन के नाम से कितने मिले थे हम लोगों को, 1 लाख रुपए ना। टोटल हो गया 5 + 1 ये 6 लाख रुपए। जितना पैसा आपका खर्च हो चुका होगा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उतने अमाउंट को आपको बिल्डिंग फंड में से निकाल के और किस में ऐड कर देना होगा, कैपिटल फंड में। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली जो आपके टोटल एसेट्स हो वो टोटल लायबिलिटी के क्या रहे, इक्वल रहे। तो यहाँ पे आप लेस करेंगे, इसमें से लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से भी आप माइनस कर सकते हैं चाहे तो। 6 लाख और माइनस कर देंगे कितना, 2 लाख। बाहर फिगर जाएगा कितना, 4 लाख। 4 लाख। और फिर नीचे में लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना था आपका, 8 लाख का था ना। और इसमें ऐड कर दीजिएगा, 1 मिनट, ऐड कर दीजिएगा ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितने रुपए ट्रांसफर हुआ बिल्डिंग फंड से, 2 लाख रुपए। बाहर कितना चला जाएगा आपका, 10 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 4। क्लियर है सृष्टि, यस सर। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करिए आप लोग, जो भी क्वेश्चन फंसे उसे ग्रुप में सेंड कर देंगे आप लोग दिन के 11 बजे तक। और उन सारे क्वेश्चंस को पहले कल करा दिया जाएगा क्लास के सेशन में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, कल का टॉपिक ये रहेगा क्लास में। और कोई भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज सीक्वेंशियल तरीके से चलेंगे। जैसे ही फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका चलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करना पड़ेगा, वहां पे यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग के, सर रिसीट एंड पेमेंट, क्या चीज,
कौन आएगा रिसीट ऑन पेमेंट अकाउंट वाले? किनको दिक्कत हो गया बताइए? सर अब ठीक है सर, वो हम मेरा उसमें तो प्रॉब्लम है सर, वो लाइन नहीं थे। अच्छा ठीक है, रिसीट ऑन पेमेंट अकाउंट का लास्ट ईयर वीडियो अभिषेक मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, ठीक है? पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद से भी जो कंफ्यूजन अगर कुछ रहेगा तो मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है पहले से। और कोई डाउट किसी का? सर हनोरियम में अगेन हम बोले हैं कि जो भी स्पेशल टर्म्स हैं रिलेटेड चैप्टर के वो अलग से कराए जाएंगे, तो वहाँ पे होनोरियम वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, होनोरियम, लेगेसी, एंडोमेंट फंड, ठीक है? जितनी बातें आपके मन में आ रही हैं ऐसे भी जब क्लासरूम में फर्स्ट डे कराए थे ना, होनोरियम क्या होता है कि किसी के अगर ऑनर में आप पेमेंट करते हैं किसी को तो उसको क्या कहते हैं? होनोरियम यस सर, कहते हैं। होनोरियम। फर्स्ट डे ही कराए थे, ठीक है? और उसके बावजूद भी सारे आपके जो स्पेशल टर्म्स हैं उन्हें क्लास में अलग से करा दिए जाएंगे, ठीक है? होनोरियम समझ में आया? अगर आप किसी के ऑनर में किसी को पेमेंट कर रहे हैं कोई अमाउंट कि उसके मान सम्मान में दे रहे हैं तो उसको ही क्या कहते हैं? होनोरियम कहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए क्लास खत्म होने को है, 1 मिनट से कम समय बचा है। फिर मिलते हैं कल दिन में 3 से 4। ओके, गुड नाइट टू ऑल, बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड वेलकम। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।